बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि है केरी अचार की। केरी का अचार किस तरह से हम बनाते हैं, तो ये मेरी अम्मी बनाती है हर साल। तो देखते हैं कि मेरी अम्मी किस तरह से बनाती है। तो चलिए, सबसे पहले हमने 10 किलो केरियाँ ले ली थी और उनको इस तरह से कटवा लिया था वहाँ से ही, सब्ज़ी मार्केट से। और फिर हमने इनको 3 दफ़ा पानी में अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इनका जो रेशा वगैरह होता है वो निकल जाए। फिर अब मेरी अम्मी ने इसमें नमक और हल्दी ऐड की है। नमक हल्दी ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इनको एक साफ़ सुथरे से कपड़े में रखेंगे, बांध देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने खाली इसमें नमक ऐड किया है 1 पाव और हल्दी ऐड की है। हल्दी जो है वो तकरीबन 1 चटांग अम्मी ने डाली थी। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साफ़ सुथरे से कपड़े में लेकर फिर हम इनको बांध देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इससे ये होगा कि हमारा केरों का अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा और सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। देखिए, इस तरह से हम कपड़े में, साफ़ सुथरे कपड़े में इस तरह से रख के और फिर इनको हम एक रस्सी में बांध लें कपड़े को। फिर आप इसमें केरियाँ डालें और इस तरह से लटका दें ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे निकल जाए। और नीचे से कोई बड़ा सा बर्तन भी रख दें ताकि फ़र्श ख़राब ना हो। अब हम इनको इस तरह से पूरी रात के लिए लटका देंगे। फिर हम दूसरे दिन इनका अचार बनाएंगे। अब ये देखिए, हमने दूसरे दिन इनको निकाल लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इससे ये होगा कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इनको मसाला लगाएंगे, मसाला वगैरह जो भी होता है, ऑयल, वो लगाएंगे। और दूसरा ये कि हमने 10 किलो केरियाँ थी, उसमें से 5 किलो जो है वो इस बर्तन में कर ली है और 5 किलो उस बर्तन में, ताकि 5 किलो का जो है वो हम पानी वाला अचार बनाएंगे और जो 5 किलो केरियाँ हैं उनका जो है हम ऑयल वाला अचार बनाएंगे। ये देख लीजिए, दोनों हमने हाफ़ हाफ़ कर दी हैं ताकि आपको कोई समझने में मसला ना आए। बाकी मसाले जो हैं वो हम वही सेम सेम ही डालेंगे, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस ये होगा कि उसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा और पानी वाले में ऑयल कम डालेंगे। तो चलिए, हमने एक बर्तन में, इस तरह के बड़े से बर्तन में हमने पहले 5 किलो केरियाँ निकाल ली हैं। अब हम इसमें पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है वो हमने सरसों का ऑयल लिया है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मसाला मिक्स करने के लिए। दूसरा हम इसमें वापस डाल देंगे जिसमें हम दोबारा से ये अचार डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना जो है ये आधा कप अम्मी ने ऐड किया था। मेथी दाने के बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ भी जो है वो आधा प्याली डालेंगे। अब कलौंजी डालेंगे। कलौंजी 2 चम्मच भर के डालेंगे। अब ये आधा प्याली हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और जो नमक है वो आप एक पाव तक डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने दोबारा से इसमें 1 पाव तक नमक डाला था। और नमक जो है वो आपने डब्बे वाला नहीं यूज़ करना। जो सादा नमक आता है लाहौरी, वो वाला हमने ऐड किया है, क्योंकि वो जो भी रिफाइंड और जो होते हैं आयोडीन वाले नमक, वो नहीं डालते, उससे अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए सादा वाला नमक जो मिलता है, आम लाहौरी नमक, वो ऐड करें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको वापस इसमें बाल्टी में डाल देंगे। ये इस तरह की बाल्टियाँ बाहर से मिल जाती हैं अचार के लिए, साफ़ सुथरी बाल्टियाँ होती हैं। अब हम इसमें ये अचार वापस डाल देंगे। अब ये अचार बन चुका है, बस हम इनको धूप में रखेंगे। अब हम दूसरा अचार बनाएंगे जो कि है पानी वाला। ये पहले हमने ऑयल वाला बनाया है और ऑयल वाले अचार में हमने आधा किलो ऑयल डाला था, सरसों का ऑयल डाला था। तो चलिए जी, अब हम दूसरा, इसको बस हम ढक देंगे। अब हम दूसरा अचार बनाने की तैयारी करेंगे जो कि है पानी वाला। ये लीजिए जी,
अब हमने 5 किलो केरियाँ इस तरह से बर्तन में डाली है और उसी तरह से ही हम इसमें भी ऑयल डालेंगे और दूसरा ऑयल हम इसमें दूसरे बर्तन में डाल देंगे, बाल्टी में, जिसमें हम दोबारा से ये अचार डालेंगे। अब हम इसमें भी उसी तरह से ही मसाले डालेंगे, जितनी क्वांटिटी हमने पहले वाले अचार में डाली थी 5 किलो में, वही क्वांटिटी हम इसी में भी मसाले डालेंगे। सौंफ, राई दाना नहीं, सॉरी, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। तो बस ये इसी तरह से ही हमने इनमें भी मसाले ऐड किए हैं। बस इसमें फ़र्क इतना होगा कि इसमें जो है हमने जो सरसों का ऑयल है वो हमने इसमें 1 पाव डाला है और इसमें हम पानी वाले में पानी डालेंगे, और जो वो ऑयल वाला अचार था उसमें हमने आधा किलो ऑयल डाला था और उसमें हम पानी नहीं डालेंगे। बस ये फ़र्क होगा, बाकी मसाले भी सेम होंगे, सब चीज़ें सेम होगी, बस उसमें पानी का फ़र्क होगा क्योंकि पानी वाला अचार ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम इसको मिक्स करके अचार को, अब इसमें हम 3 दिन के लिए हम इसको धूप में रखेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के फिर हम इनको वापस छाँव में अंदर रख देंगे। फिर इसमें हम तकरीबन 10 दिन लगेंगे अचार को बनने में।